अभी हम करने वाले हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे देखो हमने ना यहाँ पे ना 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो क्या है हमारे पास में एक फॉर्मूला हमने याद किया, बाकी ये 3 फॉर्मूले तो हमें जनरल अगर इनकी वैल्यूज पता है तो हम खुद ही बना सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट तो हमने याद कर लिया कि अगर a की 4 माइनस की b की 4 पावर दे रखा है तो वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी के। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूलों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार देख ही लेते हैं। देखो हमें ये पता है कि जो आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। और वहीं पर ही a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर होता है। अगर हमें ये वाले दोनों बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो ये बाकी के जो तीनों फॉर्मूले हैं यानी कि ये वाला और ये वाला ये तो हम अपने आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट करके देखना, यहाँ पर इन सब की जगह पे ये वैल्यूज पुट करके देखना, अपने आप ये सामने वाले आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर क्या करा है, हाँ अब लेकिन क्या एक तो हम क्या करें कि इनकी जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट करें फिर उसको सॉल्व करें। एक हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। सेम चीज इन्होंने यहाँ पर हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है कि 795 प्लस में 745 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 795 मल्टीप्लाई का 475। समझो कुछ भी वैल्यू दे रखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखनी है जनरल फॉर्म। मतलब देखो इसको मैं क्या मान सकती हूँ, इसको मैं ऐसा कुछ मान लूं कि a प्लस में b का होल स्क्वायर दे रखा है। यहाँ मैंने a प्लस में b का होल स्क्वायर क्यों माना, क्योंकि ध्यान से देखो अगर इसमें पहले वाले को मैं a मान रही हूँ और इस पिछले वाले को मैं b मान रही हूँ तो जरा चेक कर लेना कि यहाँ पर भी एक इनमें से कोई एक वैल्यू हो और दूसरी जगह इनमें से कोई एक वैल्यू। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग अलग होगी ना इनसे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसकी जनरल फॉर्म हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, क्या कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ था जैसे कि a प्लस में b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले में भी है तो यहाँ पे भी a प्लस में b का होल स्क्वायर, लेकिन हमें क्या दे रखा है माइनस का 4ab दे रखा है। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलेस के हिसाब से हम देखें तो यहाँ तो है सामने माइनस का 4ab, यहाँ है प्लस का 4ab। अब इसमें देखो यहाँ क्या दे रखा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के इस वाली साइड माइनस 4ab दे रखा है। इसका मतलब इनमें से कौन से फॉर्मूले के अंदर मैं इस वाली साइड लेकर आऊं 4ab को ताकि वो माइनस का ही रहे हमारे पास में। ठीक है, इधर इसको लेकर आऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा नहीं। इसको इधर लेकर आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में 4ab को तो इधर ले आओ और a माइनस बी को के स्क्वायर को उधर ले जाओ, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे चेंज हो गया, ये हो गया अपना इस तरीके से। अब ये वाला फॉर्मूला, यहाँ तक की बात समझ में आई हमारे पास में। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास में सीधा सीधा निकल गया ना, हमारे पास में क्या हो गया a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab आ गया किसके बराबर, a माइनस के b के होल स्क्वायर के बराबर। यानी इन्हीं की इक्वेशंस को हमें इधर उधर घुमा के हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। a हमने क्या माना था 795, b क्या माना था 745 और 2 स्क्वायर कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास में बचेगा 50 और 50 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया हमारे पास में 2500। ठीक है, यहाँ तक की बात, क्या आंसर निकल कर आ गया इस क्वेश्चन का हमारे पास में 2500। क्वेश्चन देखने में लग रहा था भाई इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, और हमने क्या देखा इन बेसिक से फॉर्मूले से हमारा 2 मिनट में आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन यानी कि ये वाला, इसमें ध्यान से देखें तो ऊपर क्या दे रखा है a की 4 हम मान सकते हैं, जैसे किसी को आप a मान लो किसी को b मान लो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पहले वाले को हम a मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है a की 4 माइनस का b की 4 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब उधर देखो
a की 4 माइनस b का 4 हमने ये माना, डिवाइड में क्या दे रखा है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब इस a की 4 माइनस b की 4 के नीचे अगर मैं ले आऊं इस a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर को, तो उधर क्या बच जाएगा a प्लस b और a माइनस का b बच जाएगा। ये चीज समझ में आई। यानी इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख दिया कि a की 4 माइनस b की 4, उधर से a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर नीचे आ गया, तो इधर क्या बच गया होगा आपका a प्लस में b और इधर क्या बच गया a माइनस का b, यानी कि ये हमारे पास बच गया होगा। तो कर दो पुट डायरेक्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास में a प्लस में b, a क्या माना हमने 0.65, b क्या माना हमने 0.55, इन दोनों को ऐड करना है और फिर क्या करना है, जो माइनस से आए उसको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया 0.65 प्लस का 0.55, क्योंकि हमारे पास इधर क्या बचा है a प्लस बी एंड a माइनस का b, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में 0.65 माइनस का 0.55। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.20 और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में 0 और 1 यानी कि 0.10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.12, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। सीधा सीधा देख लेते हैं, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो यानी क्योंकि देखो अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो होती है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। क्या बच गया, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती तो हम हटा सकते हैं। कितना बच गया था 1.2 एंड 0.1। सॉल्व कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100, तो फिर भी हमारे पास में कितना आंसर आ गया 0.12, यानी ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो हम इन फॉर्मूलों से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व। बस ये इन दो बेसिक फॉर्मूलों को याद रखो, उनसे 3 फॉर्मूले तो डायरेक्ट ही निकल जाएंगे और इस वाले फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब हम चलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के अंदर। ठीक है,